गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेटर का आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जीके के पूछे जाते हैं। तो इसे हम दो पार्टों में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट है ये एक, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। तो जितने भी आपके कमीशन होंगे और जितने भी आपके टैट होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व हड़प्पा से विकसित हड़प्पा में रूपांतरण के निम्न स्थल में सर्वोत्तम साक्ष्य मिलते हैं। बानाबली, हड़प्पा, चंदूड़ो, आमरी। तो वन का राइट आंसर हो जाएगा आमरी। डियोफनिस राइट। हड़प्पा संस्कृति में लोगों को किस फसल के संबंध में जानकारी नहीं थी? चावल, जौ, रागी, कपास। तो टू का राइट आंसर हो जाएगा रागी की जानकारी नहीं थी। सियोफनिस राइट। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री भी कवर हो रही है अच्छे से और आने वाले जितने भी आपके कमीशन होंगे यहाँ से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे। तो तोलकाप्यम है व्याकरण पर सबसे पुराना मानग्रंथ। अगस्त्य मुनि का एक शिष्य। पांड्य साम्राज्य का एक राज्य। चोलों पर एक पुस्तक। तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ। उज्जैनी किसकी राजधानी थी? तो फोर का राइट आंसर हो जाएगा अवंती की। बियोफनिस राइट। महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए कर्म के सिद्धांत को समर्थन देना चाहिए। सब प्रकार के कष्ट सहन पड़ते हैं। यज्ञ तथा बलिदान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए। तो फाइव का राइट आंसर हो जाएगा सब प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण प्रमुखता निम्न के कार्यों में किया गया है। तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जो चित्रण किया गया था वो प्रमुखता विशाखा दत्त के निम्न कार्यों पर किया गया था। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दें, कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है। सातवान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सेवन का राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। गुप्त काल में निम्न में से कौन सा नगर एक अध्ययन पीठ नहीं रहा? पाटलिपुत्र, मथुरा, कांची, नालंदा। तो एट का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। डियोफनिस राइट। तिब्बत के साथ किस शक्ति का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। तो नाइन का राइट आंसर हो जाएगा पाल के साथ। जो तिब्बत के साथ शक्ति का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था वो था पाल के साथ। ए ऑप्शन इज राइट। किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज बिन तुगलक। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन इज राइट। खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू किस वर्ण से था? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा शूद्र। सल्तनत की कुलीनता व्यापक तौर पर बनी थी। अरबों से, अफगानों से, तुर्कों से, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इज राइट। वे सुप्रसिद्ध चिश्ती संत कौन था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। मराठी क्रॉनिकल निम्न से जाने जाते थे। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बखर। बी ऑप्शन इज राइट। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा होंकिस। अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा लाल पत्थर। ए ऑप्शन इज राइट। भारत के पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन से स्थान में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा
केनानोर। सियोफनिस राइट, ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य है। तो 18 का राइट आंसर जाएगा नील के उत्पादन करता। डियोफनिस राइट, निम्न में से कौन सा एक विशुद्ध संप्रदायी आंदोलन था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना वर्ष था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1907। डियोफनिस राइट। तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो 21 का राइट आंसर जाएगा डी, 7 राज्यों में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत चुनावों में कांग्रेस ने 7 राज्यों में जीत हासिल की थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1946। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानवता की विचारधारा प्रदर्शित होती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रपति, एनआईटी आयोग, संसद और राज्य विधान मंडल। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की दूसरी बैठ किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1997। डियोफनिस राइट, कांग्रेस को उसका पहला झंडा किसने दिया था? सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। डियोफनिस राइट, किस वायरस के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। डियोफनिस राइट, एम ए जिन्ना डैश तक कांग्रेस के लीडर रहे थे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1920 तक। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद अभिसमय समझौते पर आधारित है, संसद के द्वारा निर्मित है, संविधान द्वारा निर्मित है, इनमें से कोई नहीं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा निर्मित है। सियोफनिस राइट। तो यहाँ से आपकी पॉलिटिकल के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर हो रहे हैं और साथ में आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन भी हो रहा है। गवर्नमेंट बिल का आशय बिल जो लाया गया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जिन राज्य को उनकी सहायता की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है उसका निर्धारण किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग द्वारा। पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। सियोफनिस राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? 1972, 1973, 1974, 1975। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 1975। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चेयरमैन था?
बिमल जालान, डॉक्टर करण सिंह, एम वीरप्पा मोइली, अहमद पटेल। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा एम वीरप्पा मोइली। स्टेट असेंबली में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 500। सी ऑप्शन इज राइट। फैमिली कोर्ट निम्न से संबंधित विवादों का निपटान करती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा विवाह मामले। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा से व्याख्यात किया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी ऑप्शन इज राइट। IRDP का नव स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बी ऑप्शन इज राइट। जब रोकड़ संचय अनुपात CRR को RBI द्वारा कम किया जाता है तो उसका असर साख निर्माण पर होगा। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किसको ऋण लिखित नहीं कहा जा सकता जैसा कि वित्तीय लेन देनों में संदर्भित है? तो 43 का राइट आंसर होगा स्टॉक्स। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय गणना की पद्धति नहीं है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा निर्यात आयत पद्धति। डी ऑप्शन इज राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ चिन्हित आदिवासी समुदाय नहीं है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन समय समय पर एनर्जी स्टैटिक्स नाम से प्रकाशन जारी करता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया सामाजिक कार्यक्रम नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा विदेशी ओवरसीज भारतीय नागरिकता योजना। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कानपुर में, नागपुर में, भोपाल में, पंतनगर में। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर में। डी ऑप्शन इज राइट। किस कंपनी ने एक छोटी सस्ती कार नैनो लॉन्च की है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स लिमिटेड। डी ऑप्शन इज राइट। सार्वजनिक क्षेत्र में पहला भारी विद्युत उपकरण निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था? भोपाल में, दुर्गापुर में, हैदराबाद में, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर में। भारत में कागजी मुद्रा जारी की जाती है? भारत सरकार द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, RBI द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा RBI द्वारा। सी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बिना नोटिस के बैंक जमाओं का आहरण कहलाता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा मांग जमाएं। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से क्या भारत सरकार के बजट में घाटे के सबसे बड़े अंश को निर्मित करता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय राजकोषीय घाटा। ट्रिप्स तथा ट्रिम्स किससे संबंधित पद हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा WTO। बी ऑप्शन इज राइट। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष प्रभावशील हुए थे? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। SDR सुविधा उपलब्ध है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा IMF। नेक्स्ट है
निम्नलिखित कौन सी एक अवशिष्ट आय है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा लाभ। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय होता है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा मानव आवश्यकता संतुष्ट क्षमता। डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस काल में। एओफनिस राइट बलनों का निर्माण होता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न जनित बलन द्वारा। इरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान में, जावा में, अंटार्कटिका में, मैक्सिको में। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। सियोफनिस राइट निम्न में से कौन सी पार्श्व ज्वालामुखी क्रिया है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। एओफनिस राइट। नेक्स्ट है सूर्य तपन है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आगमिक सौर विकिरण। एओफनिस राइट। निम्न में से कौन से मेघ मध्य स्तरीय मेघ हैं? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आल्टो क्यूमुलस। डिओफनिस राइट। गर्म मरुस्थलीय जलवायु की वनस्पति होती है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा मुरुदबिद प्रकार की। बियोफनिस राइट। अरब सागर फारस की खाड़ी से जुड़ता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हेरुमुज जलडमरू मध्य के द्वारा। नेक्स्ट है बड़ी मात्रा में पादपों द्वारा जारी तत्व कहलाते हैं। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बृहत तत्व। बियोफनिस राइट। भोपाल गैस त्रासदी का कारण डैश रिसाव था। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिल आइसोनाइट गैस का। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी आपके इन्वेस्टिगेटर के जीके क्वेश्चन पूछे गए थे और जो बच गए उसे अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।